बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जो चाइना के अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप ओपन हो रहे हैं और बहुत सारे चाइना के स्कॉलरशिप इस साल ओपन हो रहे हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली जस्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ से और कैसे आपने वो चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस है वो यही है कि मास्टर और पीएचडी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके लिए है। लेकिन चाइनीज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अंडर ग्रेजुएट भी ऑफ़र करती हैं। कैटेगरी बी स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि CSC स्कॉलरशिप या चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की जो डायरेक्ट स्कॉलरशिप आती हैं कैटेगरी बी के, उसके हवाले से। तो सबसे पहले जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए नोटरी पब्लिक कॉपी ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, लाइक कि आपका इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है, आपकी डिग्रीज़ हैं वो आपको चाहिए होंगी। तो ये नोटरी पब्लिक आपने लाजमी करवाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपी करने के बाद आपने किसी भी नियरेस्ट आपने जो है वो जो आपके अदालत बनी हुई है उसमें जाएं। कोई भी जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो आपको ये नोटरी पब्लिक, उन कुछ के पास ये अथॉरिटी होती है नोटरी पब्लिक की, तो वो आपको साइन एंड स्टैम्प कर देंगे, तो ये आपकी नोटरी पब्लिक हो जाती है। फॉर मास्टर प्रोग्राम नोटरी पब्लिक कॉपी ऑफ द अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट एंड अगर डिग्री अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, तो उसको भी आपने नोटरी पब्लिक करवाना है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और या अगर डिग्री भी आपके पास है तो ये भी बेस्ट है, वरना ट्रांसक्रिप्ट बेस पे ही आपका एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और मोटिवेशनल लेटर चाहिए। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एंड मोटिवेशनल लेटर ये आपने अपने अबाउट 1 और 2 पेजेस का लिखना है। इसमें आपने अपने आपको एक्सप्लोर करना है, लाइक अपने आपने इंट्रोडक्शन देना है, अपने रिसर्च इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अहल हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप किस तरह से अपने कंट्री और जो कंट्री आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है उसके लिए किस तरह से बेनिफिशियल साबित होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती है। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो अगेन बनाऊंगा, उसमें जस्ट स्टेटमेंट पर्पज़ और मोटिवेशन लेटर को कम्प्लीटली मैं डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं, तो ये आपने चाइनीज़ या CSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है इसका टेम्पलेट। तो आप किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाके अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आपको वो टिक करके स्टैम्प एंड सिग्नेचर कर देगा। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्राम प्रोफेसर्स, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 3 रिकमेंडेशन लेटर्स अपने प्रोफेसर्स के पास जाएं। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं या आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट कर ली है, अपने प्रोफेसर्स के पास जाएँ, उनको कहें कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर चाहिए अब्रॉड स्कॉलरशिप, तो वो आप उनसे बनवा लें। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, लाइक पाकिस्तान के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको पासपोर्ट उनके पास होना लाजमी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दें, विद इन 1 वीक पासपोर्ट जो है वो बन जाता है। उसके बाद आइट्स और टॉफल और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इफ़ यूर एजुकेशन इज़ नॉट इन इंग्लिश, अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में नहीं है तो आपके लिए आइट्स और टॉफल लाजमी है। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन प्रीवियस इंग्लिश में है तो आप अपने जो लास्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट की है वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ से आपको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मिला है, तो वहाँ आप अप्लाई करें इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के लिए, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। उसमें ये लिखा होगा कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन थी ऑल इन इंग्लिश। तो आपने जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे जो मैंने मेंशन किए हैं, और इसके अलावा आपने अपने जो मैट्रिक है, FSC है, वो भी डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करवा लेने हैं। स्कैन करवाने के बाद आप अपने पास रख लें, क्योंकि अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो आपने ये जो डॉक्यूमेंट इधर मेंशन है ये आपने सारे नोटरी पब्लिक करवा लेने हैं। किसी भी आप एडवोकेट के पास जाएं, कुछ के पास ये अथॉरिटी होती है, अपनी नियरेस्ट जो कोर्ट है वहाँ जाएं, जिसको कचहरी भी बोलते हैं, तो कचहरियों में आपको कोई ना कोई इस तरह का बंदा मिल जाएगा जो नोटरी पब्लिक करके देता है। लाइक ये भी एक टाइप की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मतलब अटेस्टेड करवाने की ही एक फॉर्म है नोटरी पब्लिक।
ठीक है। अटेस्टेड तो बंदा हर किसी से कर सकता है, लेकिन ये नोटरी पब्लिक अटेस्टेशन है, ये आपको एडवोकेट ही करके देगा जिसके पास ये अथॉरिटी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रीपेयर करने हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए। चाइना के बहुत सारे स्कॉलरशिप आ रहे हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आई थिंक मिस है, आपने जो मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं उनके लिए एक और डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि है स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल। ये आपने जिस तरह से जो एमफिल जिन्होंने किया है उसको तो पता है, जिन्होंने साइनॉप्सिस किया होता है उनको भी आइडिया होता है, लेकिन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्टडी प्लान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। उस टॉपिक के बारे में आपने इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा, और मेथडोलॉजी या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स में यूज़ होनी है, कंक्लूजन, ठीक है, एंड लास्ट पे रेफरेंस। ये 4 से 5 पेजेस तक आपने ये प्रिपेयर कर लेना है, जिसको स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। ये भी चाहिए मास्टर और पीएचडी लोगों के लिए, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये लाजमी आपने प्रिपेयर कर लेना है अप्लाई के लिए। तो अच्छे से ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रिपेयर होंगे, लाइक मोटिवेशनल लेटर, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं तसल्ली से बैठ के, तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, अगर आप आइट्स भी कर लें तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के पास आइट्स होता है यूनिवर्सिटी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। चाइनीज़ स्कॉलरशिप में विदाउट आइट्स भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप विदाउट आइट्स अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब लोगों को आइडिया हो जाए और तमाम लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयरनेस मिले और वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकें।